नमस्कार बच्चों। मेहनत का रंग हमेशा सफल होता है। मेहनत का रंग हमेशा सफल होता है और पढ़ाई करने से ही सपनों का मंजिल बनता है। बच्चों, जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे और चाहेंगे कि हमें अपना मंजिल मिल जाए तो संभव नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। मेहनत और पढ़ाई दोनों करेंगे तभी जाकर के सफलता मिल सकती है, मंजिल मिल सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संतुलित समीकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो लगभग में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छी तरीका से जान लेते हैं, अच्छी तरीका से समझ लेते हैं तो निश्चित रूपेण आपका बोर्ड में 3 से 4 मार्क सुरक्षित हो जाता है। चलिए हम लोग बिना देरी के हुए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला है टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित समीकरण मतलब क्या? किसी रासायनिक समीकरण को इस प्रकार लिखना कि अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर हो। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि ये मान लीजिए एक समीकरण है। समीकरण के दोनों ओर एक तरफ, समीकरण के दोनों ओर अर्थात बाईं तरफ और दाईं तरफ। बाईं तरफ मतलब जो जो भाग लेता है अभिक्रिया में, जिसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। दोनों के परमाणु संख्या अगर बराबर हो तो इसी को बोलते हैं हम लोग संतुलित समीकरण। जैसे इस समीकरण में आप गौर करेंगे कि यहां पर सोडियम 2 है और यहां पर भी सोडियम 2 है। यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 और 2 4 है। अगर ऑक्सीजन की बात करो तो यहां पर ऑक्सीजन 2 है और यहां पर भी ऑक्सीजन 2 है। मतलब सभी तत्वों की परमाणु संख्या, अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या आपस में क्या है? बराबर है। इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण समझ गए? कहने का अर्थ हुआ कि रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, अगर दोनों के परमाणु संख्या आपस में अगर बराबर हो तो इसी को बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक, चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक देखिए, साधारण ट्रिक, एक शब्द याद रखना है, MnOH। क्या याद रखना है? MnOH। क्या याद रखना है? MnOH। M मतलब कहने का अर्थ हुआ, M मतलब मेटल। समीकरण में सबसे पहले मेटल को संतुलित करना है, उसके बाद नॉन मेटल को संतुलित करना है, उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करना है, उसके बाद हाइड्रोजन को। देखिए साधारण ट्रिक है। हम लोग वैसे संतुलित करने का 2 नियम होता है। एक होता है क्या कहते हैं, अनुमानित विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। हम अनुमानित विधि का भी बता रहे हैं, और अनुमानित विधि में आपको ध्यान रखना है कि हमको ये फार्मूला अपनाना है, ये ट्रिक अपनाना है। निश्चित रूपेण आसानी पूर्वक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। ट्रिक क्या है? MnOH। M से मेटल, N से नॉन मेटल, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन। इस ट्रिक को अगर अपनाते हैं तो निश्चित रूपेण हम लोगों को समीकरण को संतुलित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, H2 प्लस O2 बन रहा है H2O। आप इस समीकरण पर गौर कीजिए, और बताए थे आपको कि पहले किसको करना है? मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर, तो सबसे पहले देखिए
मेटल है ही नहीं। उसके बाद देखेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल है ही नहीं, तब मेटल नॉन मेटल ना रही तो किसको करेंगे, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन है। यहां पर देखते हैं रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, तो सबसे पहले बराबर करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहां पर अगर 2 करते तो यहां 2 से गुना करते हैं, तो आप देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देखना है, ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन हो जाता है 2 दूनी 4, और यहां हाइड्रोजन कितना है मेरे प्यारे, 2, इसलिए यहां पर भी 2 से गुना कर देते हैं। अर्थात यहां पर देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, प्रोडक्ट में भी 2 दूनी 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2, ये संतुलित समीकरण हो गया। इसी प्रकार हम लोग और उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण जैसे मान लीजिए यहां है सोडियम क्लोरीन और NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर सोडियम में देखेंगे, सोडियम धातु है, इधर धातु पहले बताए थे सूत्र में, पहले धातु, तो चलिए धातु को बराबर करते हैं सोडियम को। तो सोडियम जो है आप देखेंगे तो बराबर, सोडियम क्या है, बराबर है, मतलब इधर भी सोडियम 1 है और इधर भी सोडियम कितना है, 1 ही है। क्लोरीन देखो, इधर देखेंगे तो क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो क्लोरीन, यहां क्लोरीन को अगर बराबर करते हैं तो क्लोरीन 2 हो जाता है। क्लोरीन को बराबर करने के चक्कर में सोडियम भी 2 हो गया, तो यहां 2 लिख देंगे, समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण चलते हैं। अगला उदाहरण क्या है, यहां पर देखिए मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले मेटल को करना है, तो मैग्नीशियम यहां पर 1, यहां पर 1, ऑक्सीजन यहां 2, यहां पर 1, तो ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में ये मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को 2 कर देंगे, संतुलित हो गया। इसी प्रकार आप अगला उदाहरण लीजिए। अगला उदाहरण क्या है, H2 प्लस Cl2 बनता है HCl। इस पर गौर कीजिए, तो यहां पर देखते हैं मेटल की बात, तो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, यहां पर Cl2, यहां पर Cl है, इसको बराबर कर दीजिए, Cl हो गया 2, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 बराबर हो गया। इसी प्रकार हम लोग अगला अंतिम उदाहरण देखते हैं, क्या है, लोहा 1 है, यहां पर भी 1 है, सल्फर 1 है, यहां पर भी 1 है, मतलब ये संतुलित है।